नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नए वीडियो में। और दोस्तों, आपको पिछले वीडियो में देखा होगा कि उनियारा के अंदर नरेश भाई साहब का बहुत जोरों शोरों से स्वागत हो रहा था। अभी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि भाई ये इंद्रगढ़ में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से स्वागत हो रहा है। अन्ना भाई, अजय भाई, ये देख सकते हो इंद्रगढ़ के अंदर भी भारी संख्या में आपको यहाँ पे लोग देखने को मिल रहे होंगे। और भाई साहब का स्वागत कुछ इस तरीके से माला पहनाकर और सापा पहनाकर स्वागत किया जा रहा है। लेकिन जो नरेश भाई साहब का कोई मन्नत थी तो उसकी वजह से वो सापा नहीं पहनते। बुरा जयकारा लगवाए सो तो दोस्तों, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये इंद्रगढ़ ही है ना, इंद्रगढ़ मोड़ पर यानी टोल से पहले आपको यहाँ पे देखने को भाई साहब का स्वागत कुछ इस तरीके से हो रहा है। और यहाँ पे सर्व समाज के साथी लोग यहाँ पे बहुत ही तादाद में आपको देखने को मिल रहे होंगे। जिस तरीके से यहाँ पे भाई साहब का स्वागत हो रहा है, भाई साहब नहीं जान है हमारी जान। बहुत बढ़िया भाई, दोबारा बोल। भाई साहब नहीं जान है हमारी जान, इसके लिए जान कुर्बान है अपनी। बहुत मेरे भाई, बहुत बढ़िया। सबसे पहले इंद्रगढ़ की इस पावन धरा पर हमारे माताजी का जो पावन स्थान है, सारे नौजवान जो जयपुर से भाई नरेश की इस क्रांति के अंदर, इस आंदोलन के अंदर, इस इंसाफ की लड़ाई के अंदर सच्चाई का साथ देने के लिए जितने भी लोग सारे साथ आ रहे हैं, सभी का अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए, उसके साथ साथ इंद्रगढ़ के जितने आसपास के सारे नौजवानों को जिस तरीके से जोर और जुर्म से भाई नरेश को एक नाइंसाफी से जिस अधिकारी ने जनता लोकतंत्र का गला घोटा और जनता लोकतंत्र का सम्मान न करते हुए जिसको सरकार को सस्पेंड करना चाहिए था, जिस एसडीएम और अधिकारी को जेल में डालना चाहिए था, जो हमारे और उल्टा ये युवाओं का जो जोश, नौजवान नेता जो राजस्थान की युवाओं के दिलों की धड़कन भाई नरेश मीणा को जो गैर कानूनी तरीके से, गैर संवैधानिक तरीके से, अलोकतांत्रिक तरीके से नाइंसाफी करके और गलत तरीके से लंबे टाइम तक जो अंदर रखने का काम किया, उसके खिलाफ ये जन सैलाब आज उमड़ के सड़कों पर आया है। और ये राजस्थान और हिंदुस्तान के सारे नेता और सारे सरकारें ये देख लेगी, ये जनता फैसला ये जनता करती है, जनता माँ बाप है। और चाहे मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, चाहे एमपी एमएलए, सबको पैदा करने वाले आप लोग हो। और जिस तरीके से जनता को एक लोकतंत्र का और जनमत का अपमान करने का काम किया और उसकी सच्चाई के लिए आप सारे लोग आए। मैं बताना चाह रहा हूँ, आने वाले टाइम में मैं भाई नरेश से टोंक जेल के अंदर मिलने के लिए गया था और वहाँ के सुप्रिंटेंडेंट ने मुझे बुलाया कि आप आ जाइए, आप मिलिए। और उसके बाद मुझे मिलने नहीं दिया गया था। उससे मैंने कहा था पुलिस के अधिकारियों को, एक दिन आएगा आप सारे लोग सैल्यूट ठोकोगे, नरेश मीणा को सैल्यूट ठोकोगे। और आज मैं दोबारा कहता हूँ, इस हाडोती की धरती के ऊपर आपके इस नौजवान ने जिस जिंदा दिली से जो लड़ाई लड़ी है, उसके पूरा राजस्थान का नौजवान आपकी तरफ देख रहा है। और आज मैं शेखावाटी से चल के और आपके यहाँ आया, मैं बताना चाह रहा हूँ, जितना आपके हाडोती में लोगों में जोश है, चाहे आप मारवाड़ में चले जाओ, चाहे आप मेवाड़ में चले जाओ, चाहे ढूंढाड़ में कहीं भी चले जाओ, आपसे कम जोश नहीं इस नरेश मीणा की सच्चाई और इंसाफ की लड़ाई को। और इसके लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आने वाले समय के लिए आपने जो आपने बीज बोया लोकतंत्र के अंदर, जिस ताकत के साथ आपने भाई को ताकत देने का काम किया है, ये ताकत, ये आवाज पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, राजस्थान देख रहा है। और
मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मैं एक नारा लगाऊंगा, दही मांगो खीर देंगे, नरेश मांगो चीर देंगे। दही मांगो खीर देंगे, दही मांगो खीर देंगे। नरेश तुम संघर्ष करो, नरेश तुम संघर्ष करो, नरेश तुम आगे बढ़ो। इंकलाब, इंकलाब। जोर जुल्म की टक्कर में इंसाफ हमारा नारा है। जोर जुल्म की टक्कर में इंसाफ हमारा नारा है। जोर जुल्म की टक्कर में इंसाफ हमारा नारा है। जोर जुल्म की टक्कर में इंसाफ हमारा नारा है। जय हिंद। अब आपको भाई नरेश को सुनने की जरूरत है। बैठ जाओ यार। राम राम साहब, बोलो पिछवासन माता की, बोलो इंद्रगढ़ वाली माए की। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मंच पर विराजमान राजस्थान के पूर्व मंत्री खाली जगह ना बड़े भाई साहब राजेंद्र सिंह जी गुडा साहब, मंच पर विराजमान इंद्रगढ़ के और आसपास के पंच पटेल माताएं, सामने खड़े इंद्रगढ़ के आसपास के सभी युवा साथियों, बुजुर्गों, आपके चरणों में इस बेटे नरेश का ढो। राजस्थान की इस धरती पर, वीरों की धरती पर आपका बेटा एक जन क्रांति यात्रा के माध्यम से कल सोमवार को कामखेड़ा बालाजी से भगत सिंह के मार्ग पे चलते हुए भगत सिंह की सोच को, भगत सिंह के विचारों को युवाओं तक, आम जनता तक पहुंचाने के लिए एक पैदल यात्रा निकाल रहा है। और उसी के दौरान आज जयपुर से, क्योंकि जेल 8 महीने की जेल रहने के बाद अभी माँ बाप के दर्शन नहीं किए, माँ बाप का आशीर्वाद नहीं लिया, जेल से निकलने के बाद सबसे पहले तो समरावता गांव में गया। जिस समरावता ने दोबारा जन्म दिया, नरेश को जिंदा रखा, उस दिन सबसे पहले समरावता में जाकर उस माटी को अपने सिर पर लगाया। उसके बाद उस नीली छतरी वाले के दरबार में गया, खाटू श्याम बाबा के दरबार में ढोक लगाने गया। इस खाटू श्याम बाबा की कृपा रही कि उस समरावता की रात के दिन कोई जनहानि नहीं हुई, कोई ऐसी घटना नहीं हुई जिससे नरेश मीणा कलंकित हो जाता, नरेश मीणा की छवि खराब हो जाती। और उस बाबा खाटू श्याम ने 8 महीने जेल रहने के बाद भी जिस तरह से प्रचार में घूम रहा था, वोट मांग रहा था, उसी तरह से सेफ, पूरी तरह से सेफ उस बाबा खाटू श्याम की कृपा थी, जो समरावता का प्रकरण होने के बाद, 8 महीने की जेल होने के बाद भी आपके सामने नरेश वैसे के वैसे ही खड़ा जैसे जेल में जाने के पहले खड़ा। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे युवा साथियों, अभी मेरा एक साथी मिला उस दिन जब समरावता में कांड हुआ, समरावता में जब हमारा मुकाबला हुआ। एक भाई मेघराज यहाँ पर है, ये मेरा भाई उस दिन आज ओपन हुआ, इस पर लाठियां बरसाई गई, इसका पांव तोड़ दिया गया, आज भी लग रहा था, आज भी ये फ्रैक्चर है। मुझे आते ही भाई मेघराज से मिलवाया गया, लेकिन मेरे भाई मेघराज बेटिया, अरे उस दिन जब मैं जेल गया और जेल में जब 7 लड़के मेरे पास अंदर जेल में गए तो सबके हालात ऐसे ही थे जैसे भाई मेघराज के है। किसी का ये पैर टूटा हुआ था, किसी का ये पैर टूटा हुआ था, किसी का ये हाथ टूटा हुआ था, किसी का ये हाथ टूटा हुआ था, किसी के दोनों पैरों में फ्रैक्चर था तो किसी के चारों हाथ पांवों में फ्रैक्चर था। और इनके हाथ पैरों में फ्रैक्चर था, हाथ पांव टूटे हुए थे। और जब इनके प्लास्टर बंधा हुआ था, इनके घर वाले जेल में मिलने आते थे,
अरे शांत रहो यार। तो इनके परिजन जब जेल में मिलने आते थे तो वो ये नहीं कहते थे कि जो तेरे पैर में प्लास्टर है तेरे दर्द तो नहीं होता, वो ये नहीं कहते थे कि तेरे को दवाई गोली मिलती कि नहीं मिलती, तुझे कोई दुख है कि नहीं है। अरे वो परिजन 60 लोगों के परिजन जेल में मिलने आते थे तब भी ये कहते थे कि चाहे अभी तो तुम्हारे हाथ पांव टूटे हैं, जान भी देनी पड़े तो भाई के लिए जान दे देना, नरेश के लिए जान दे देना, लेकिन तुम्हारे हाथ जान पूछने नहीं आ रहे। अरे हम लोग तो तुम्हारे बहाने उस क्रांतिकारी, उस भगत सिंह के रास्ते पे चलने वाले नरेश को सांत्वना देने आ रहे, नरेश को कहने आ रहे कि राजस्थान का ये 60 बच्चे, ये जो 60 बच्चे नरेश के साथ जेल गए, इनके परिवार जन केवल नरेश के साथ नहीं है। आज पूरे राजस्थान की धरती पर एक क्रांति, एक उबाल आ रहा है। पूरे राजस्थान के लोग बेटा नरेश तुझे आशीर्वाद दे रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारा आज का भगत सिंह जेल से बाहर आएगा। कल परसों मैंने अचानक से एक जन क्रांति यात्रा की घोषणा करी और उसी जन क्रांति यात्रा को मैंने मध्य प्रदेश के बॉर्डर मनोज थाना में इस दिन कामखेड़ा बालाजी से शुरुआत में कर रहा हूँ। उसी के तहत आज मैं यहाँ से अपने गांव निकल रहा हूँ, माँ बाप के दर्शन करूंगा और कल वहां से पैदल यात्रा की शुरुआत करूंगा। जिस तरह से मैं आज यहाँ आप लोगों ने इस एक दिन के समय के अंदर, इस एक दिन समय के अंदर जिस तरह से आपके इस बेटे का, मैं ये नहीं कहूंगा क्योंकि मैंने साफा बांधना बंद कर रखा है, नंगे पैर घूम रहा हूँ। मैं इस इंद्रगढ़ की धरती से इस विजयसुर माता के दरबार में खड़ा होकर आपसे निवेदन कर रहा हूँ, पूरे राजस्थान की जनता से निवेदन कर रहा हूँ, कल नरेश मीणा नंगे पैर पैदल पैदल पूरे राजस्थान में घूमेगा। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, मैंने साफा छोड़ रखा है, जूते चप्पल छोड़ रखा है, लेकिन मैं एक आशीर्वाद राजस्थान की जनता से और देना चाहता हूँ और वो मैं आशीर्वाद चाहता हूँ कि जब तक ये यात्रा चलेगी कोई फूल माला लेकर इस यात्रा में नहीं आएगा, कोई फूल माला लेकर इस यात्रा में नहीं आएगा। अरे नरेश मीणा को मालाओं की जरूरत नहीं है, फूलों की जरूरत नहीं है, स्वागत की जरूरत नहीं है। मुझे तो अब वही लोग मेरे पास आए, वही लोग आशीर्वाद देने आए जो इस नरेश का हौसला बढ़ाए। ये जो क्रांति राजस्थान में छेड़ना चाहता है, उस क्रांति में नरेश की तरह, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद की तरह जो लोग शामिल होना चाहते हैं, वो लोग इस नरेश के साथ चलने वाले, पैदल पैदल वाले नरेश को आशीर्वाद देने पधार। मैं तो मेरे भाइयों यहाँ पे देख सकते हो, ये स्वागत आप देख सकते हो। कसो गाँव जियो, कसो गाँव जियो, कौन सा गाँव भाई, कसो गाँव जियो, कौन जगह जियो? माकीदा नेम से कोई जगह है जहाँ पे भाई साहब का ऐसे स्वागत किया गया है भाई। ये देखो बच्चे, बूढ़े, युवा, माते, बहुत सारे लोग यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखो भाई हमारा सिंगर, दोस्तों यहाँ पे देखो इटावा के अंदर इतनी ज्यादा पब्लिक आपको भाई, बहुत ज्यादा पब्लिक आपको देखने को मिल रही है। ये इटावा की पब्लिक है और यहाँ पे बहुत भारी संख्या में लोग हैं। और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो भाई जूम करके दिखाओ आगे, यहाँ पे देखो भाई, ये देखो क्या बात है, इटावा वो बैनर दिखा नरेश मीणा का, ये बैनर देखो भाई, ये बैनर देखो, यहाँ से दिलकुश मीणा, हितेश रामपुरिया, सुरेंद्र निमसरा, ये देखो नरेश मीणा जी का इटावा, इतना बड़ा बैनर आपको देखने को मिलेगा। और उसके अलावा इटावा के अंदर मैं आपको बताऊं 101 किलो की माला से यहाँ पे भाई साहब का स्वागत हुआ था। जबरदस्त लोग, बहुत तगड़ा स्वागत हुआ। इसने शानदार, इसमें बहुत प्यार, प्रेम, अटूट एकता, यहाँ पे सारी चीजें देखने को मिली है मेरे भाइयों। आप देखो यहाँ से जेसीबी है, यहाँ पे जिस तरीके से आप जेसीबी, वो कैंटर देखो, वो कैंटर में कैसे आदमी भर के जा रहे हैं, जन सैलाब उमड़ रहा है, बहुत तगड़ा जन सैलाब है ना मेरे भाई। बोलना चाहोगे जन सैलाब के बारे में? यही कमाया है नरेश मीणा ने पिछले 25 सालों की राजनीति में।
अपना पद पावर होते हुए की जगह बोल के चुप कर। तो यहाँ पे आप इटावा में ये हाड़ौती की पावन धरा पर नरेश भाई साहब के आगमन पर भाई आप देख सकते हो यहाँ पे हजारों तादाद में यहाँ पे भीड़ देखने को मिल रही है। कुछ इस तरीके का यहाँ पे दरवाजा बनाकर और यहाँ पे नरेश भाई साहब का आगमन किया था। इस वजह से पुलिस प्रशासन और सभी टाइप के लोग भी यहाँ पे सुरक्षा में लगे हुए हैं। इस छोरे में कुछ कर गुजरने की ताकत है, ये कुछ गुजरना चाहता है, ये गरीबों के लिए, असहायों के लिए लड़ना जो चाह रहा है, ये अगर सच्चाई के मार्ग पे चल रहा है, आप लोग सब लोग सोशल मीडिया पे सुनने वाले राजस्थान के और तमाम लोग जो भगत सिंह की पूजा करते हैं, महात्मा गांधी को पूजा करते हैं, वो तमाम लोग जो सुभाष चंद्र बोस को मानते हैं, वो तमाम लोग जो 26 जनवरी का कार्यक्रम मनाते हैं, और तमाम लोग जो 15 अगस्त को इस देश में जश्न मनाते हैं, वो लोग जो आजादी के नायकों को सम्मान देते हैं, उनको सेक्रिफिकेशन को मानते हैं, उन तमाम लोगों से मैं निवेदन कर रहा हूँ और मांग बुला रहा हूँ, निमंत्रण दे रहा हूँ। मेरे पास इस निमंत्रण के अलावा समय नहीं है, मैं निमंत्रण उन लोगों को दे रहा हूँ। ये नरेश मीणा ये कह रहा है देश तो आजाद हो गया, भारत तो आजाद हो गया, लेकिन भारत में हो क्या रहा है? अरे हर जगह भ्रष्टाचार है, सिस्टम भ्रष्ट हो गया। अगर आज भगत सिंह कहीं बैठकर अगर इस भारत को देख रहे होंगे तो उनकी आंखों में आंसू टपक रहे होंगे। भगत सिंह कह रहा होगा कि मैंने इसे भारत की कल्पना नहीं करी थी, जिस भारत में नेता भ्रष्ट हो जाए, अधिकारियों को भ्रष्ट अधिकारियों का संरक्षण करे, जिस भारत में दूध अच्छा प्योर नहीं मिले, चाय प्योर नहीं मिले, छाछ प्योर नहीं मिले, घी प्योर नहीं मिले, जिसमें सारे खाद्यों में मिलावट का दौर हो जाए, मिठाइयों में मिलावट हो जाए। और ये जो मिलावट का दौर जो चल रहा है, इस मिलावट के दौर की वजह से मेरे बुजुर्गों, पंच पटेलों, मैं देख रहा हूँ 10 जन से लाभ में, अरे पगड़ी धारक बुजुर्ग कितने से बचे हैं? पगड़ी धारक बुजुर्ग कितने से बच्चे हैं? हम नौजवान में गांव में देखता हूँ मंत्री जी 70 साल से ऊपर लोग देखने को नहीं मिल रहे। क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि दुकानों में जहर दिया जा रहा है, घरों में सब्जी के रूप में, फल फ्रूट के रूप में, घी के रूप में मिलावट के तौर पे जहर आ रहा है, जिसकी वजह से 70 साल में लोग मर रहे हैं। अरे जिसकी वजह से घर घर में कैंसर फैल रहा है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक से बच्चों से लेके, युवाओं से लेके, माओ से लेके सब लोग मर रहे हैं। मैं उस मिलावट के खिलाफ ये जन क्रांति निकाल रहा हूँ, ये जन क्रांति निकाल रहा हूँ। जो सरकारों ने जो भ्रष्टाचार दफ्तरों में हो गया, ये जन क्रांति उसके लिए है। और मेरे पंच पटेलों, मेरे बुजुर्गों, मेरे युवा साथी, आज से कुछ देर पहले पंजाब में नशा फैला, जहर फैल गया। इसमें एक चरस का पंजाब में नशा फैला, पूरा पंजाब बर्बाद हो गया। कैंसर की ट्रेनें भर के इलाज कराने निकल रही है। आज राजस्थान की दशा भी वैसे ही हो रही है। मैंने जेल में देखा है किस तरह से इसमें नशेड़ियों से जेलें भरी हुई है। मैं चाहता हूँ इस आंदोलन के माध्यम से एक ऐसी क्रांति हो कि नशाखोरों को जेल में भेजा जाए, एक ऐसी जन जागरण किया जाए जिसमें हम जनता को जगाएं। गाँव में कमेटियां बने, कमेटियां इस तरह से बने जिसमें नशाखोरों को, नशा के सौदा करने वालों को बख्शा नहीं जाए। इसलिए मेरे 11 सूत्रीय मुद्दे उन तमाम को लेकर उन तमाम मामलों को लेकर मैं कल जन क्रांति यात्रा निकाल रहा हूँ और राजस्थान की जनता को आशीर्वाद मांग रहा हूँ, कल निमंत्रण दे रहा हूँ। कल आप लोग गांव खेला बालाजी पधारे। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों
देख सकते हो आपको इंद्रगढ़ का स्वागत कुछ इस तरीके का था। और यहाँ पे सर्व समाज के लोगों ने आप जिस तरीके से देखा होगा नरेश भाई साहब का स्वागत भी बहुत अच्छे से किया है। और ये इंद्रगढ़ की जनता है जहाँ पे हजारों की संख्या में यहाँ पे आपको लोग देखने को मिले।